मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान की वजह से फंसा भारतीय जहाज P305 समंदर में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता है। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए INS कोलकाता को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं, जिनमें से 38 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक बॉम्बे हाई इलाके में स्थित हीरा तेल क्षेत्र में नौका P305 की मदद के लिए INS कोची को भेजा गया था। INS तलवार को खोज और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया था। दूसरे जहाज यानी कि GAL कंस्ट्रक्टर से भी इमरजेंसी मैसेज लिया गया था, जिस पर 137 लोग सवार हैं और वो मुंबई के तट से 8 नॉटिकल माइल दूरी पर है। इसकी मदद के लिए INS कोलकाता को रवाना किया गया है। नेवी के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर हैं। मौसम में थोड़ा सुधार होने पर इन्हें रेस्क्यू के काम में लगा दिया जाएगा। देश में कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से मरने वाले लोगों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4,329 लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी हैं। वहीं अगर नए संक्रमितों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये परेशानी में डालने वाले आंकड़े हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बयान भी सामने आया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में मौतों का आंकड़ा एक दिन में 5,000 तक जा सकता है। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस को लेकर बवाल हो गया है। ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्री समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को आधी रात के करीब जेल भेज दिया गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी की जमानत रद्द कर दी थी। सभी नेताओं को CBI ने कल छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। CBI की इस कार्रवाई के बाद TMC ने कहा कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है। CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में TMC के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व TMC नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को जमानत दे दी थी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी 6 घंटे तक CBI के कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेर रखा। केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को गांवों और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सब राम भरोसे हैं। 2 जजों जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना मरीजों की अच्छी देखभाल की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि छोटे शहरों और गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे ही है। अदालत ने 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसने अप्रैल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के जिला अस्पताल से एक मरीज के कथित रूप से लापता होने की जांच की थी। कोर्ट ने गौर किया कि संतोष कुमार नाम के एक मरीज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो टॉयलेट से गिर पड़ा। उसके बाद उसे स्ट्रेचर पर लाया गया और उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका निधन हो गया। आगे ये भी बताया गया कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने उसके शव को अज्ञात बताया। कोर्ट ने इसे नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की उच्च स्तर की लापरवाही के तौर पर देख रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। के अग्रवाल के परिवार ने बताया कि उन्हें कल रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली।
के अग्रवाल की उम्र 62 साल की थी और वो करीब एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। के अग्रवाल के परिवार ने आज सुबह उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके उनके मौत की जानकारी दी। कोरोना से संक्रमित होने के बाद के अग्रवाल को राजधानी के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां से कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।